वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सोशल साइंस पेपर 1 को। यहाँ पर हम लोग पॉलिटी देख रहे हैं और पॉलिटी में हमारा जो चैप्टर है ये लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं। क्या है? लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं। इस चैप्टर के बाद से ऑलमोस्ट जो भी सिलेबस आप लोगों का दिया हुआ है वो सभी सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और आप लोगों से आग्रह है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग इन सभी वीडियोज़ को मेरे प्लेलिस्ट पर अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो वहाँ पर आप लोग इस प्लेलिस्ट में जा कर के और सभी प्रश्नों को एक बार रिवीजन के तौर पर ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न हैं और कम समय में दिया गया है, तो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार ज़रूर इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। तो आते हैं यहाँ पर अपने प्रश्न पर। हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? वैसे ये जो है हमारा लास्ट चैप्टर है और इसके बाद हमारा जो सिलेबस है ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर प्रश्न को कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता जो है वो किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी 10% थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये अब्राहम लिंकन का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग कितनी मतदाताओं की संख्या है? तो 71 करोड़। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा जो है वो है अशिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ये कहाँ है? 1/4 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? तो इनमें से कौन है जो कि लोकतांत्रिक अंग है? तो ब्रिटेन भी है, भारत भी है, अमेरिका भी है। तो इस प्रकार से इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है या फिर दोनों है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो है भारत में लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये जो है जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये सभी राज्य की विशेषता है। तो इनमें से कोई नहीं जवाब होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो भारत है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नांकित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन डी। इनमें से सभी को, यानी कि मौलिक अधिकार बनाने की चुनौती, मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाय खड़ी है? तो ये क्या हो जाएगा? गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत में बहुसंख्यकों के हित की रक्षा। नेक्स्ट हो जाएगा नेपाल में कितने साल पुरान राजशाही को खत्म पर लोकतंत्र देश के रूप में स्थापित किया गया? तो कितने साल पुराना राजशाही था? 240 साल पुराना राजशाही को खत्म कर वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है 15वीं लोकसभा के गठबंधन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी सपरंग ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल में शामिल किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, तृणमूल कांग्रेस। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला 1971 में। राइट आंसर ऑप्शन सी।
अगला है क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। तो क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम जो है वो क्या होता है, तो वो होता है अलगाववाद। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोलोविया। आगे देखेंगे निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है, तो लोकतंत्र की चुनौती जो है वो जातिवाद है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है, तो देश प्रेम जो है ये लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है, तो सबसे अच्छा उपाय जो है वो क्या है, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है, तो ये किस देश के हैं, नेपाल के हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू की को 15 वर्षों से नज़रबंद रखा गया था, तो ये किस देश की हैं, तो म्यांमार की। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही, तो महिलाओं की भागीदारी कितनी रही, तो 6.51%। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है निम्नांकित में से किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादी की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी, नेपाल। अगला है किस देश के संविधान निर्माताओं ने एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए, तो ये अमेरिका ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है, तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86% है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करता है, तो लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः क्या करता है, तो राजनीतिक दल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते चलते एक बात और है कि आप लोगों का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के लिए सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्लेलिस्ट देख करके जाइएगा, अपना रिवीजन अच्छे से करके जाइएगा। एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आएंगे, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो एग्ज़ाम आप लोगों का ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में रिवीजन के तौर पर एग्ज़ाम में जाने से पहले सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पर जा कर के आप लोग वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों का प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।